अरे मैं पुलिस हूँ। हाय हाँ। नमस्ते, क्या आप किसी भी चीज से 2 सैंडविच बना सकते हैं? मैं पुलिस हूँ, आप मुझे पुलिस स्टेशन भेज सकते हैं। मैं आपसे 3 मिनट की दूरी पर हूँ। ठीक है, आपको कितना समय चाहिए? शायद आधे घंटे में। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। दिन शुभ हो।
और सॉस मत भूलना। नमस्ते, मैं कॉकरोच साफ करने आ रहा हूँ क्योंकि पूरी बिल्डिंग भरी हुई है और अगर आप मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको जाल का उपयोग करना सिखाऊंगा। आप अभी भी नहीं सीखते कि जानवरों और पत्थरों के बीच क्या है और आप यह गंदा काम कर रहे हैं क्योंकि आप अभी भी वास्तविकता को देखने के बजाय दूसरों की सुनते हैं। और मैं आपको उन्हें मारने नहीं दूंगा और मैं उन्हें पकड़ लूंगा और दूर फेंक दूंगा और आपको जीवन के बारे में और अधिक सीखना होगा और बंदर सबूत है कि आप गलत हैं।
आप मेरे साथ शराब या भांग पीना चाहते हैं क्योंकि यह उबाऊ है। शायद मैं चॉकलेट के साथ भांग खाऊंगा और मैं धूम्रपान या शराब नहीं पी सकता और मुझे शराब पसंद नहीं है, इसलिए शराब के साइड में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और यदि आप थोड़ा अधिक पीते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपका नाम क्या है। पुलिस एक व्यक्ति को 1 किलोग्राम गांजे के कारण मार देती है और फिर परिवार और दोस्त पूरे शहर को नष्ट कर देते हैं और वे 1000 लोगों के दिल तोड़ देते हैं और यह सब 1 किलोग्राम गांजे के कारण हुआ और इस तरह लोग एक दूसरे को नष्ट करते हैं और चोरी करते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि ये लोग शिकार बनते हैं और ज्यादातर लोग गिर जाते हैं क्योंकि वे वास्तविकता को देखने के बजाय समाज और धर्म कानून को सुनते हैं और देखते हैं कि हमेशा समाज या धर्म सही नहीं होता है और हम हमेशा नए और बेहतर विचार खोज सकते हैं और यदि हम अभी भी इतिहास को सुनते हैं तो हम बेहतर भविष्य के लिए अपनी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं और सबसे अच्छी बात जो हम सब कर सकते हैं वह यह है कि हम एक दूसरे को अकेला छोड़ दें और केवल तभी न्याय करें जब यह बहुत महत्वपूर्ण हो, उदाहरण के लिए हत्या और चोरी। वे एक मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं और मेरी प्रेमिका वह हर किसी से चोरी करती है, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी, क्योंकि वह अपने घर में भांग नहीं उगा सकती और वह कहती है कि मेरा सारा पैसा बर्बाद हो रहा है और इसीलिए वह हर किसी से नफरत करती है। यह 100 साल पहले की बात है। कुछ दवाएं अवैध हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें कभी भी खरीद सकते हैं और वे लोगों को बिना किसी कारण के परेशान कर रहे हैं और वे कहते हैं कि बच्चों के कारण, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दवाएं शराब या जानवरों को खाने से 100 गुना बेहतर हैं और बच्चे जानवरों को मारने से बुरी चीजें सीखेंगे और वे हत्या के बारे में सीखेंगे और मुझे नहीं पता कि कुछ दवाएं अवैध क्यों हैं और जानवरों को मारना कानूनी है और लोग दवाओं का उपयोग जन्मजात या पार्टी या दर्द के कारण करते हैं, लेकिन लोग जानवरों को 3 कारणों से मारते हैं या उन्हें पता नहीं है कि जीवन क्या है, या वे मूर्ख हैं या वे सनकी हैं। किसी को यह कहना शर्म की बात है कि ड्रग्स मत खाओ क्योंकि मेरा बच्चा आपसे सीखेगा और आप चुन सकते हैं कि आप क्या खाएंगे। केवल अपने भोजन के लिए किसी को मत मारो और यहाँ तक कि हम अपने घर में हैं और हम उनके घरों में नहीं रहते हैं और यह सिर्फ पौधा है और प्रकृति से आता है और स्वाभाविक रूप से मौजूद है। मुझे लगता है कि भगवान लोगों को उसी तरह से परखते हैं जैसे भगवान अब्राहम को परखते हैं और भगवान अब्राहम की परीक्षा के माध्यम से लोगों को परखते हैं। जब भगवान कहते हैं कि अपने बेटे को मार दो और फिर भगवान अब्राहम के पास भेड़ भेजते हैं और उस दिन भगवान अब्राहम की परीक्षा के माध्यम से सभी लोगों को परखते हैं। कभी कभी हम उन्हें रोते और चीते हुए देख सकते हैं और यहाँ तक कि बंदर भी इंसान ही हैं और आप मानते हैं कि भगवान मौजूद हैं। मैं कैसे मानता हूँ कि भगवान मौजूद हैं? एक दिन मैं बहुत बीमार था और कोई भी डॉक्टर या दवा मेरी मदद नहीं कर सकती थी और फिर किसी ने मुझसे कहा कि इस आदमी के पास जाओ, वह भगवान की तरफ से है और फिर मैं वहाँ गया। उसने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मेरा दर्द चला गया और मैं ठीक था। और फिर 8 साल बाद मैंने एक फिल्म देखी और मैंने देखा कि किसी ने वही काम किया था। मैं बूचड़ा खाने जा रहा था और मैंने कसाई से जानवरों की खाल मांगी और उसने कहा कि तुम्हें जानवरों की खाल की क्या जरूरत है, और मैंने कहा कि क्या तुम इसे कपड़ों के लिए इस्तेमाल करोगे, और उसने कहा कि यह बहुत बड़ा पाप है। और फिर मैंने कहा कि तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? उसने कहा क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह भोजन के लिए है, केवल भोजन।
तुम्हें अभी भी अपने लिए सुंदर आदमी नहीं मिला। क्या आदमी? मुझे अभी भी हैंडसम पुरुष नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 95% पुरुष शुगर डैडी हैं, और अगर आपको पुरुष चाहिए तो कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढिए क्योंकि हैंडसम मिलने की संभावना 5% है। भगवान, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो क्या आप मुझे नीला रंग दिखा सकते हैं? भगवान, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो क्या आप मुझे नीला रंग दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे नंबर 1 दिखा सकते हैं? मुझे पता है कि मेरा लैपटॉप भी मेरा दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह भगवान है। सपने में आग का क्या मतलब है?
ये मच्छर कहाँ से आया? यह पूरी दुनिया तुम्हारी है, बस मेरे घर मत आना। और हम इंसान पहले जानवर हैं जो सोने की जगह का भुगतान करते हैं। नमस्ते, मैं मच्छरों के लिए जाल पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना मैं उन्हें फिर से छोड़ दूंगा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मेरे साथ आओ। नमस्ते, मैं पुलिस हूँ और मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए कि कोई व्यक्ति यहाँ कॉकरोच साफ करने आया था और अगर आप मुझे अंदर आने दे तो। आप कुछ पीना चाहते हैं? नहीं धन्यवाद। कोई व्यक्ति जानवरों को साफ करने के लिए आ रहा था और फिर हम जानते हैं कि वह आप पर गुस्सा था और फिर उसने चर्च को जला दिया और वह आपको नष्ट करने आ रहा था। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई। वह कॉकरोच को मारना चाहता था और मैंने उससे कहा कि बेहतर होगा कि आप उन्हें पकड़ लें और मारने के बजाय फेंक दें। और मैंने कहा कि सीखो कि जानवर भी इंसान ही हैं और वे आत्मा हैं, न कि पत्थर। और मैं उससे नाराज था। ठीक है, मैं समझ गया। आपका दिन शुभ हो।
मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं और आप सही हैं कि यदि आप जानवरों को चोट पहुंचाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। आपको लगता है कि ये मच्छर आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें आपको खतरे से बचाने के लिए भेजता हूँ। और क्या आपको ये आदमी याद है जो कॉकरोच को मारना चाहते हैं और वह आपको मारना चाहते हैं, और फिर मैं आपको आपके सपने में दिखाता हूँ लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, और फिर मैं आपको परेशान करने के लिए मच्छर भेजता हूँ जब तक आप बाहर नहीं जाते। जानवरों के साथ मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है और मुझे नहीं पता कि यह मच्छर मुझे बचाने के लिए आ रहा था, और मुझे अतीत में जानवरों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। और आप जानते हैं कि मुझे जानवरों से प्यार है और मैंने उन्हें खाना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि जानवरों को खाना गलत है। और जब मैं बच्चा था तो मैंने अपने परिवार से पूछा कि आप जानवरों को क्यों मार रहे हैं, और मैं उन्हें देखता हूँ वे रो रहे हैं और उन्हें दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वे कहते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है और इसलिए मैं उन्हें खाता हूँ। दूसरों के जीने के लिए किसी आत्मा को नहीं मरना चाहिए, और बंदर इस बात का सबूत है कि जानवर भी इंसान जैसे ही हैं, और पेड़ों में भी आत्मा होती है, और आपको केवल पेड़ों से फल खाने की अनुमति है। और यहाँ तक कि आप सभी पेड़ों को नहीं काट सकते क्योंकि पेड़ मर जाएंगे, और यह उसी तरह है जैसे आप इंसानों से बाल लेते हैं, और अगर आप जानवरों के शरीर से कुछ खाते हैं तो यह बदसूरत है, और पेड़ से खाना ठीक है ताकि आप मरे नहीं। और यदि आप किसी जानवर या इंसान या पेड़ को चोट पहुंचाते हैं तो आपकी सजा वही होगी जो आपने की थी। और आप जानते हैं कि कभी कभी कोई किसी को चोट पहुंचाता है और वे उसी समस्या में आ जाते हैं, और वह मैं हूँ जो उन्हें वापस भेजूंगा। दुनिया में 85% लोग जानवरों को खाते हैं और हम भगवान की किताबों पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वे जानवरों को खाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ पैगंबर बहुत दयालु और अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वे मुझसे नहीं आ रहे हैं, और कुछ इंसान उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें बताया कि वे भगवान हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए सावधान रहें और दूसरों की सुनने के बजाय इस बात पर अधिक विश्वास करें कि आप किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं लेकिन हर शब्द सुनने लायक नहीं होता है,
और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहता है, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं और कुछ को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं, और कुछ शब्दों को आपको एक दूसरे के खिलाफ न करने दें। और अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है तो ऐसा न करें। और उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि हिरण शेर से भागता है क्योंकि हिरण खुद को शेर से बचा रहा है, और हिरण शेर का भोजन नहीं बनना चाहता है। क्या मृत्यु के बाद जानवरों के लिए जीवन है और हम सब कहाँ जा रहे हैं? और आपने हमें क्यों बनाया है और पृथ्वी पर हमारा काम क्या है? आप सभी की आत्मा एक ही प्रकाश होगी, और आप आकाश या पृथ्वी पर जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। और आपका काम पृथ्वी पर है कि आपकी आंखें मेरे लिए कहानी बनाएं, और मैं आपकी आंखों और कानों के माध्यम से देख और सुन सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपके मस्तिष्क का उपयोग भी कर सकता हूँ। वह मेरे सपने में भगवान थे और मुझे 100% यकीन है कि भगवान मौजूद हैं।